बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोप्सी प्रैक्टिकल 1। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोप्सी क्या होते हैं। ऑटोप्सी जनरली लफ्ज़ी मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज़ किया जाता है। ठीक है। अब दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, एक होती है ऑटोप्सी, एक होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जो होती है ये पास्ट में यूज़ होती थी टर्मिनोलॉजी, और कब यूज़ होती थी कि लेट्स सपोज पास्ट में कोई एक्सीडेंट आया, डेड बॉडी आई, हमने आइडिया लगा लिया देख के ही, मतलब जनरल साहब व्यू जो है वो अपनी ओपिनियन दे दी कि मेजर काज ऑफ द डेथ ये इंजरी हो सकती है, या को बॉडी कैविटी में से फ्लूइड वगैरह निकालने के लिए माइनर सा एग्जामिनेशन करते थे, सारी कैविटीज़ को नहीं खोलते थे, इसको पोस्टमार्टम कहते थे। लेकिन ऑटोप्सी में कम्प्लीटली एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन करना होता है। तो ये ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम में फ़र्क आ गया। ऑटोप्सी की टाइप्स कितनी होती हैं? 6 टाइप ऑफ ऑटोप्सी होती हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम आजकल कर रहे हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होती है कि लेट्स सपोज कोई कत्ल हो गया है, अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस बंदे को इंसाफ दिलवाए, काज ऑफ द डेथ मालूम करवाए। तो वो रिक्वेस्ट करती है, मजिस्ट्रेट हमें रिक्वेस्ट करता है। इसमें कोई आम बंदा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि पुलिस रिक्वेस्ट करेगी कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ऑटोप्सी परफॉर्म करें। ठीक है, किस लिए? अब डेफिनेटली अगर एक बंदे को देखें ना कत्ल हुआ है, तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन पता चलेगी, तो जो किलर है उसको सज़ा मिलेगी, तो बाकी लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे माशरे को बचाने के लिए। ठीक हो गया। अब इसमें इजाज़त जो है गार्डियन नहीं देगा। इसके बाद आ जाती है हॉस्पिटल ऑटोप्सी। हॉस्पिटल ऑटोप्सी में पहली बात कंसेंट गार्डियन देंगे, अपनी मर्ज़ी से वो करवाते हैं। वजह क्या होती है इसकी? काज ऑफ द डेथ, मतलब किस वजह से डेथ हुई वो फाइंड आउट करना है। या लेट्स सपोज को बंदा दवाई ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था, या ड्रग पॉइजनिंग हुई, तो हमने ये देखना है कि कितनी हद तक इस ड्रग ने अफेक्ट किया है। कोर्स ऑफ द डिज़ीज़, कि डिज़ीज़ का कोर्स क्या है, जैसे नई डिज़ीज़ है कोविड है, कि किस जो है ऑर्गन्स को ज़्यादातर अफेक्ट करेगा। ठीक है, इन चीज़ों को इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हॉस्पिटल ऑटोप्सी होती है। फिर होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। ये असल में ऑटोप्सी नहीं, नॉर्मली इसमें इंसिडेंट्स वगैरह नहीं दिए जाते, बल्कि क्या किया जाता है कि जब किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया, उसकी या बच गया सुसाइड से, तो हमने जाके क्या करना है, उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना, किस तरह का बंदा था, कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिन्होंने इसको कंपेल किया ये काम करने पर। फिर इसके बाद आ जाती है वर्टॉप्सी। वर्टॉप्सी इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रेडिशनल ऑटोप्सी। इसमें हमने क्या करना है कि पास्ट में जैसे होता था, एक्सरे वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरे करवा सकते हैं, MRI, CT स्कैन करवा सकते हैं, गोली लग गई है तो एक्सरे वगैरह करवा लेंगे इसमें। ठीक है, ये जो है टाइप वर्टॉप्सी। इसके बाद आ जाती है हमारे पास नीडल ऑटोप्सी। नीडल ऑटोप्सी CSF ब्रेन वगैरह के लिए वाइड बोर्ड नीडल यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है मिनी ऑटोप्सी। मिनी ऑटोप्सी क्या होती है? मिनी ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक कैविटी को खोल लें, सारा नहीं। मतलब लेट्स सपोज किसी बंदे की डेथ होती है, अब जिस जगह पे गोली लगी है हम उठा के लेके आए, सिर्फ उतने की एरिया खोल के वहाँ की ऑटोप्सी करें, तो ये मिनी ऑटोप्सी है। या उसने कहा था कि मेरा डेथ के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो इस कंडीशन में ख़ास कैविटी खोलेंगे, बस वही वहीं से ऑर्गन निकाला, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ये मिनी ऑटोप्सी है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेडिको लीगल ऑटोप्सी। क्योंकि हमने करनी मेडिको लीगल है तो ऑब्जेक्टिव इसके 9 है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू डिटरमिन द काज ऑफ डेथ, किस वजह से डेथ हुई है इसकी, नंबर 1। नंबर 2 टाइम सिंस डेथ। अब टाइम सिंस डेथ देखें, डेड बॉडी मिलती है तो डिफरेंट चेंजेस आती हैं, लेट होगी तो मैगिट्स वगैरह होंगे और चेंजेस आएंगे, तो इस तरह टाइम ऑफ डेथ हमें फाइंड आउट हो जाता है। नंबर 2 काज ऑफ द डेथ, मैनर ऑफ द डेथ, मोड ऑफ द डेथ, कि डेथ जो है वो सुइसाइडल है, किसी ने मारा या कुदरती मौत है। ठीक है, मैनर ऑफ द डेथ क्या है, टाइम सिंस डेथ क्या है। फिर उसके बाद वेपन किस तरह का यूज़ हुआ, ब्लंट हुआ या शार्प, किस वजह से इसकी जो है डेथ हुई है, इंजरी किस तरह की, कहाँ कहाँ पर इंजरीज हुई है इसको। ठीक है जी, वेपन ऑफ द ऑफेंस, इसको डिटरमिन करने के लिए जो होती है ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑटोप्सी के अंदर। उसके अलावा और क्या आ सकता है? अब टू सेपरेट द डेथ जो है डिजीज़ से हुई है या कि ट्रोमा की वजह से हुई है। लेट्स सपोज किसी बंदे ने दूसरे की टांगों में गोली मारी, तो वो फियर में की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक में चला गया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया उसको, तो उसकी डेथ हो गई। तो अब ये तो एक्सटर्नल डिजीज़ की वजह से, ट्रोमा की वजह से डेथ नहीं हुई उसकी। ठीक है, इसके अलावा एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, जब बंदा मरता है उसकी जो भी इर्द गिर्द चीज़ें मिलती हैं, कोई ब्लड स्टेन मिलता है इसके ऊपर, या हेयर मिलते हैं, या कोई भी चीज़ उसके आर्टिकल्स उसके इर्द गिर्द मिलते हैं, वो सारे एविडेंस है, इनको कलेक्ट करना होता है, इनकी फ़ोटोग्राफ्स लेनी होती हैं। ये सारी क्या ऑब्जेक्टिव है ऑटोप्सी के। अब इसके बाद हम देखते हैं मोड, मैनर और काज ऑफ डेथ। काज ऑफ डेथ मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें चेंजेस आई हैं बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल जो फाटल प्रूव हुई हैं, बंदे की डेथ हो गई है, कि क्या हुआ, टॉक्सीमिया हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई है, सेप्सिस हुई है, क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। फिर आ जाता है मोड एंड मैनर। अब मोड और मैनर में क्या मतलब? मोड का मतलब ये होता है कि बेसिकली 3 सिस्टम होते हैं बॉडी के, जो पिलर हैं 3।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वास्कुलर सिस्टम। अब इनमें से किसी एक सिस्टम भी अगर स्टॉप कर दे तो डेथ हो जाती है। तो हम देखना ये होता है कि किस सिस्टम के स्टॉपेज की वजह से इस बंदे की डेथ हुई, ये इसका है मोड ऑफ द डेथ। अब जैसे कि अगर हार्ट की फंक्शनिंग है, सीवीएस काम नहीं कर रहा तो सिनकोपी है। अगर लंग की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से डेथ हुई है तो एस्फिक्सियल डेथ है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से डेथ हुई है तो वर्क नहीं कर रहा तो कोमा। फिर मैनर के नेचुरल डेथ है या कि इसको मारा गया तो फिर ये एक्सीडेंटल है, होमिसाइडल है या सुइसाइडल डेथ है। तो ये मोड एंड मैनर। फिर आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी। एसेंशियल्स में ये कि जिस बंदे की ड्यूटी लगी उसने नहीं करना, इलीगल है कि अगर वो कहे कि मेरी जगह तुम ऑटोप्सी कर लो, ये नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे काम में हमने क्या करना होता है, बंदे ने जिसकी ड्यूटी लगी उसने करनी है और उसने थारोली को परफॉर्म करनी है। नंबर 3, कोई पार्ट को छोड़ना नहीं। लेट्स सपोज के गोली जहाँ पे लगी थी सिर्फ इतने ही कर लेते हैं, बाकी क्यों रहने देते हैं, ऐसे नहीं। स्कल कैविटी को ओपन करना, हर चीज़ को ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो डाटा उसको एविडेंस मिले वो कलेक्ट करने हैं और उनकी उसने रिटर्न फॉर्म में भी अपने पास रखना, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी लेनी है। फिर आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि साइन डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रूफ के तौर पे एक्ट कर सके। ऑटोप्सी प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी हमने साइन डॉक्यूमेंट बना के दिया है जिसमें काज, मोड एंड मैनर ऑफ डेथ बंदे का लिखा हुआ होगा। अगर ज़रूरत पड़े तफ्तीश के दौरान कोर्ट में वो एज अ रेफरेंस यूज़ हो सके, सबूत के तौर पर यूज़ हो सके, इसको कहते हैं ऑटोप्सी प्रोटोकॉल। 3 तरह के होते हैं, वो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि एक होता है नरेटिव। नरेटिव का फ़ायदा ये होता है कि स्केलेटल या पुट्रीफाइड बॉडी या स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं, तो इस तरह के ऑटोप्सी में ये रोल प्ले करता है। इसके बाद बाकी वही आ जाता है कि न्यूमेरिकल हमने खाने बनाए, बस उसमें टिक कर देना है। और पिक्टोरल होता है कि पिक्चर से हम बता देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है अथोराइजेशन। अब हमें ऑटोप्सी आ गई है कोई भी है, तो अब इसकी इजाज़त कौन देगा? हम अथोराइजेशन के बगैर तो नहीं लगा सकते हाथ। तो अथोराइजेशन में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अथोराइजेशन जो होती है मजिस्ट्रेट की तरफ से आती है। एक होता है पुलिस डॉकेट। पुलिस डॉकेट को कहते हैं नक्शा मजरूबी। अब ये क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि मजिस्ट्रेट जो भेजेगा हमें कि सर आप इसकी ऑटोप्सी परफॉर्म करें, रिक्वेस्ट करेगा CMH में या किसी भी जगह पे करता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट, नंबर 2 इंजरीज़ मैप। अब जो उन्होंने वक्ती तौर पुलिस ऑफिसर को गए कि फिर डेड बॉडी मिली, उनको जो इंजरीज मिली उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। एक तो वो रिपोर्ट इंजरी रिपोर्ट होगी और एक रिक्वेस्ट होगी। इन चीज़ों दोनों को मिला के कहते हैं पुलिस डॉकेट या सिंपली नक्शा मजरूबी, ये हमें मिलेगा। अथोराइजेशन का दूसरा कंपोनेंट है पुलिस इंक्वेस्ट या इसको मर्ग रिपोर्ट कहते हैं। अब इसमें सारा काम पुलिस का होता है कि ऑफिसर को कैसे पता चला, किसने इन्फॉर्म किया, कितने बजे इन्फॉर्म किया, कहाँ पे गए, वहाँ पे क्राइम सीन पे क्या क्या मिला। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वाइवा क्वेश्चन है वो लिस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर्स, नाम की लिस्ट होती है। और आइडेंटिफायर्स में नाम की लिस्ट इसलिए हमने लिखनी होती है वही लिस्ट जो हमें मिलेगी प्रॉपर। अब अगर बात को तो पीछे मेंशन किए हुए, बाद में कोई आगे कहते हैं कि मैंने भी आइडेंटिफाई किया, तो उनको नहीं, हमने जो मेन लिस्ट पुलिस देगी हमने रिपोर्ट में उन्हीं को मेंशन करना है। नेम ऑफ आइडेंटिफायर, नेम ऑफ द आर्टिकल्स, उससे क्या क्या मिला, कोई घड़ी मिली है, कोई पॉइजनिंग के साइन मिले, उसके अलावा पॉइजनिंग साइन तो नहीं मिले, मुँह से कुछ आग वगैरह आ रही थी या नहीं आ रही थी, ठीक है जी। ये इसके अंदर जो है वो लाई करता है। इसके अलावा मैप ऑफ द इंसिडेंट्स के मतलब जब आप गए थे कि किस जगह पे नहर के किनारे कितने शुमाल से कितने किलोमीटर कहाँ पे, एक मैप बना के देंगे। डेड बॉडी उल्टी पड़ी थी, सीधी जैसे भी पड़ी थी वो उसका एक मैप बना के देते, वो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है पुलिस इंक्वेस्ट या मर्ग रिपोर्ट में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सिंपली इसको कहते हैं मुख्तसर हालात मुकदमा। ये क्या होता है कि अब इम्पोर्टेंट बात कि जो उसमें डेथ टाइम मेंशन होगा वो टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा, जो कि हमारे पास पुलिस इंक्वेस्ट में होगा कि ऑफिसर को कब पता चला कि जब गया, मतलब डेथ 4 दिन पहले हो गई थी, बाद में उन्होंने लाश नज़र आई उनको, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई, तो टाइम ऑफ द इन्फॉर्म है, तो वो डेथ का टाइम नहीं है। लेकिन FIR में जो टाइम मेंशन होता है, ये वाइवा क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम जो हमने मेंशन करना है FIR वाला वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन करना है द टाइम ऑफ द डेथ। यानी शाहिदीन या अटेंडेंट जो है ये बुरसा है उसके, वो बताते हैं कि जी इस टाइम पे इसकी डेथ हुई है, 7 बजे बाहर निकला था, वहाँ किसी ने इसको कत्ल कर दिया। तो ये टाइम होता है FIR के अंदर जो होता है ना। और हमने जब FIR वाला जो बंदा लेके आएगा कांस्टेबल, उसका नेम, उसका बेल्ट नंबर सारा हमने लिख लेना है। इसके बाद इंसिडेंट्स आ जाते हैं, वही चीज़ें पुरानी सारी।